त्रिपुरा हिंसा की लगभग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और जब तस्वीरें सामने आई हैं तो पुलिस प्रशासन ने उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दी है जो लोग जमीनी स्तर पर जाकर के तस्वीरों को साझा कर रहे थे। इसी में से एक नाम है इंजीनियर सलीम साहब का, जो त्रिपुरा में हुई हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग टीम में गए थे। और क्या हालात हैं सलीम साहब अभी त्रिपुरा के, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अब तो वहाँ हालात नॉर्मल हैं, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन पिछले दिनों 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक वहाँ जो खौफ का माहौल था और जिस तरह नफ़रत फैलाने वाले लोग खुलेआम जगह जगह मस्जिदों को नुकसान पहुँचा रहे थे। और हालांकि वो कोई बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं थे, छोटे छोटे ग्रुप्स रात के अंधेरे में इस तरह से कुल मिलाकर 16 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। 4 मस्जिदों को पूरी तरह से एक तरह से जला दिया। और इसके अलावा 26 तारीख को एक बड़ा जुलूस पानी सागर में इन नफ़रत फैलाने वाली तंजीमों ने जुलूस निकाला और उस जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए नारों में। 1-2 मस्जिदों को जुलूस ने नुकसान पहुंचाया और 11 मुसलमानों की दुकानों को बाकायदा टारगेट करके तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उनमें से 4 दुकानों को पूरी तरह आग लगाकर ख़त्म कर दिया। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस साथ में थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि 8 दिन तक त्रिपुरा की सरकार और त्रिपुरा की पुलिस ये बराबर कहती रही कि वहाँ हालात नॉर्मल हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ है और वहाँ सब कोई घटना नहीं हुई, किसी मस्जिद को नहीं जलाया गया। 8-10 दिन के बाद सरकार ने ये बात मानी दबी आवाज़ में कि हाँ कुछ हुआ है और इसके बरखिलाफ़ उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय, हालांकि 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, हमें ऐसी खबर मिली है, 11 FIR वहाँ दर्ज हुई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरह से उन पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ नरमी और उनको बचाने का रवैया सरकार का लग रहा है। दूसरी तरफ जो फैक्ट फाइंडिंग टीम्स वहाँ जा रही हैं, जो मीडिया के लोग वहाँ जा रहे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग वहाँ हालात को देखने और लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके आने से यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। तो अफसोस की बात है कि दो वकीलों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, उनके ख़िलाफ़ UAPA के नोटिस जारी किए गए। और ये भी मालूम हुआ कि एक FIR में सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनमें 100 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं जिनके ख़िलाफ़ सरकार कार्रवाई करने का इरादा रखती है। तो सरकार अपनी कमियां छुपाने के बजाय, हम तो कहते हैं कि इस हिंसा के लिए सरकार ज़िम्मेदार है। इसलिए ज़िम्मेदार है कि सरकार लोगों की माल की, प्रॉपर्टी की, इबादत गाहों की हिफाजत करना सरकार की ज़िम्मेदारी है और पुलिस उनके तहत काम करती है। और पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया तो पुलिस भी ज़िम्मेदार है, सरकार भी ज़िम्मेदार है। हम कहते हैं कि सरकार अपनी गलती माने और पुलिस वालों के ख़िलाफ़, अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच बिठाए, जो दोषी पाए जाएं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और जो क्रिमिनल्स हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, ये घटना सिर्फ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने और दुकानों को आग लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जो नफ़रत का माहौल पिछले 10-15 दिन से वो लोग तैयार कर रहे थे, क्या वो पुलिस की आंखों से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्या वो ओझल है? क्या वो लोग, उनको मालूम नहीं है कौन नफ़रत फैला रहा है और इस नफ़रत का नतीजा क्या होगा? ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई न करना इस बात की दलील है कि सरकार उनका साथ दे रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ तो ये समझा जाएगा कि सरकार उनको बचाना चाहती है, सरकार उनका साथ दे रही है, जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस तरह जो सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया के लोग और फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह से कार्रवाई करके सरकार समझती है कि लोग डर जाएंगे, लोग सच्ची बात नहीं बोलेंगे, और तो ये सरकार की गलतफहमी है। और ये एक फासिस्ट तरीका है सरकारों का कि अपनी गलती मानने के बजाय, अपना अपराध कबूल करने के बजाय, अपराधियों को सज़ा देने के बजाय, जो लोग वहाँ जा रहे हैं लोगों से, पीड़ितों से मिलने और जायज़ा लेने और माहौल को ठीक करने, उनको आप दोषी बना रहे हैं। बहुत ख़तरनाक रुझान है ये।
क्योंकि सलीम साहब मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ तो उन वकीलों के ऊपर यूएपीए लगाया गया, सोशल मीडिया के जरिए आपके नाम को भी ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी तरीके का नोटिस आपको अभी मिला है या किसी तरीके से कोई बात सामने आई? नहीं, मुझे अभी मालूम नहीं है कि मेरा नाम उसमें है या नहीं है। आपसे पहली बार सुन रहा हूँ कि मेरा नाम भी उसमें है। अगर है तो भी हम तो मुकाबला करेंगे इन चीज़ों का, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जिन लोगों पर भी गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिनको गलत तरीके से सताया जा रहा है, उनकी मदद करेंगे हम और उनका साथ देंगे। और सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि वो अपनी गलती माने और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं उनका साथ न दे, उनको बचाए नहीं बल्कि उनको सज़ा दे। जो अफसर जो है अपने ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं ठीक से कानून के मुताबिक और नफ़रत फैलाने वालों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे, तब समझा जाएगा कि वो सही माने में इस देश की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है जब जमात इस्लामी हिंद ने हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि तथ्य सामने रखे जाते रहे हैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, और जब तथ्य सामने रखे हैं कभी NIA का छापा पड़वा दिया जाता है, कभी पुलिस अधिकारियों की टीम भेज दी जाती है। क्या इन सब से मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश है और इन सब चीज़ों से क्या डरने वाले हैं लोग? देखिए, ये लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि इससे साबित हो रहा है कि सरकारें खुद डर रही हैं कि कहीं उनकी कमज़ोरियां लोगों को न पता लग जाए, उनकी नाकामी लोगों के सामने ना आ जाए। तो जो डरे हुए लोग हैं वो ही जब ताकत में होते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और हम तो हमेशा सरकार की कोई अच्छी चीज़ है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा कदम है उसकी हम तारीफ़ भी करते हैं। अब यहाँ इस पूरे मामले में भी एक लेडी SP ने एक जगह जो है लोगों को रोका, जो लोग नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे थे। एक लेडी SP ने जो है कार्रवाई की और उनको रोका, तो बहुत अप्रिशिएबल है। हम तो सरकार से भी बात करने के लिए चाहते थे, वहाँ पर CM से भी हमने लेटर लिखा, DGP से भी, तो हम तो सरकार की मदद के लिए वहाँ गए थे हालात को ठीक करने में। लेकिन जाहिर है जो बात देखेंगे आँखों से वो तो बताई जाएगी, जो सच्चाई है उसको लाया जाएगा, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ़ की जाएगी, जो गलत किया है सरकार ने उसके खिलाफ़ भी बोला जाएगा। तो ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। तो सरकार को हम अपना कोई विरोधी नहीं समझते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि सरकार ठीक से अपना काम करे, और ऐसा करने में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। वहाँ पीस और वहाँ अमन और शांति कायम करने में हम तो हर जगह। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जो UAPA लगा है और त्रिपुरा में जो पीड़ित लोग हैं उनकी किस तरीके से जमात इस्लामी हिंद कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने वाली है? देखिए, ये जितने लोगों के खिलाफ का UAPA नोटिस जारी हुआ है, ये तो खुद वकील हैं, ये तो बड़े लोग हैं, तो इनकी मदद की तो शायद ज़रूरत वो महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ जो FIR दर्ज हुई है ये जो घटनाओं की, इनमें अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो जाहिर है हमारे वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद हैं त्रिपुरा में, वो मदद करेंगे और कानूनी मदद भी करेंगे। और अगर किसी के खिलाफ़ गलत किसी को फंसाया गया है, गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसकी मदद के लिए भी हमारे वॉलंटियर्स काम करेंगे। और जो लोग वहाँ नुकसान हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि सरकार उस नुकसान की भरपाई करे, मस्जिदों की दोबारा रिपेयरिंग कराए, लोगों में भरोसा और विश्वास पैदा करें, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मुसलमान हैं। और हम भी वहाँ पर जो मदद हमसे हो सकेगी वहाँ के लोगों की मस्जिदों की रिपेयरिंग में या उनके जो नुकसानात हुए हैं उसमें जो भी थोड़ी बहुत मदद हमारे संगठन की तरफ से हो सकती है हम ज़रूर करेंगे, और इसके लिए भी हमारी टीम तैयारी कर रही है।